Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So, in this video, we are going to do chapter number 2 of Unit 2 Life Around Us. And what is the name of this chapter? The Cap Seller and the Monkeys. We have already done with the part 1 and we are going to complete this chapter in this part 2. हम part 1 इस chapter का कर चुके हैं क्योंकि exercise बहुत lengthy थी, इसलिए दो part में हम इस chapter को cover कर रहे हैं. तो ये part 2 है. Let us just continue and see what is there in this next part. So यहाँ पर कह रहा है encircle the words that have P in them. हम उन वर्ड्स पे सर्कल करेंगे जिनमें P आया हुआ है. तो एक एक करके हम सभी लाइन को देखेंगे, रोज को देखेंगे. सो here you can see put, PUT, put में P है तो हम सर्कल करेंगे. MAT, mat, मैट में P नहीं है तो नहीं सर्कल करेंगे. देन SAT, सैट, इसमें भी P नहीं है. देन CAP, कैप, इसमें P है तो इसको सर्कल करेंगे. देन TOP, टॉप, इसमें भी P है तो इसको भी सर्कल करेंगे. देन CAT, कैट, इसमें P नहीं है. नेक्स्ट है PAT, पैट, पैट में P है तो हम इसको सर्कल करेंगे. देन FAN, फैन, फैन में कहीं पे P है नहीं है तो इसको हम सर्कल नहीं करेंगे. देन एप्पल, APPLE, एप्पल, इसमें P है वो भी दो दो बार है तो इसको भी सर्कल करेंगे. नेक्स्ट है पिंक, PINK, पिंक, इसमें भी P है, सर्कल इट. देन टेन, TAN, टेन, इसमें P नहीं है. देन टैप, TAP, टैप, इसमें P है तो इसको सर्कल करेंगे. नेक्स्ट है encircle the matching letters in each row. हर रो में जो मैचिंग लेटर्स हैं, एक जैसे जो लेटर्स हैं उनको हमें सर्कल करना है. तो एक एक रो करके देख लेते हैं. तो पहले में है T, F, P, F एंड R. तो इसमें F दो बार है तो सेम हमें दो लेटर्स दिख रहे हैं F एंड F, बाकी सब अलग है तो इन दोनों को हम सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट है B, C, D, B, Q. तो यहाँ पे B दो बार है, बाकी सब अलग है तो B को सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट है O, Q, N, O, R, इसमें O दो बार है तो इसको सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट है W, X, M, W, V, तो इसमें W दो बार है तो W को सर्कल कर देंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मैच द वर्ड्स विद द सेम इनिशियल सिलेबल. इनिशियल सिलेबल मतलब ऐसे वर्ड्स को हमें मैच करना है दोनों कॉलम में जिनके सिलेबल यानी कि साउंड, इनिशियल मतलब शुरू का साउंड बोलने में सेम आ रहा है. ठीक है, तो पहला इसमें दिया हुआ है हॉप, HOP, हॉप, हॉप बोलने पे ह साउंड आ रहा है तो यहाँ पर HIDE, हाइड, हाइड भी बोलने पे ह साउंड आ रहा है तो इसको हम मैच कर देंगे. नेक्स्ट है सैंड, SAND, सैंड यानी कि स साउंड तो SOCKS, सॉक्स, इसमें भी स साउंड आ रहा है तो इसको मैच कर देंगे. नेक्स्ट है जंप, JUMP, जंप, इधर हम देखेंगे JET, जेट, दोनों में J साउंड है इसको मैच कर देंगे. देन रन, RUN, रन, इसमें RAT, रैट, तो हम इन दोनों को मैच कर देंगे क्योंकि दोनों में र का साउंड है. नेक्स्ट है डांस, DANCE, डांस, और यहाँ पे DOG, डॉग, दोनों में ड का साउंड है तो इसको हम मैच कर देंगे. नेक्स्ट है लिसन एंड रिपीट सम वर्ड्स हैव टू सिलेबल, नोटिस द वर्ड्स बिलो. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, अभी हमने एक एक सिलेबल वाले वर्ड्स दिखे. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें दो सिलेबल है, मतलब बोलते वक्त दो अलग अलग साउंड्स आते हैं. लेट्स सी कैसे. सो इसमें सिर्फ आपको रिपीट करना है. मंकी, मंकी को जब हम बोल रहे थे तो मन, MON, मन, तो म का साउंड आ रहा है. एंड KEY, की, तो क का साउंड आ रहा है, मंग की. नेक्स्ट है सेलर, सेलर में सेल यानी स का साउंड, अ का साउंड, सेलर, सेलर. देन बास्केट, बास्केट में बास, बी का साउंड, एंड केट, क का साउंड, बास्केट. फिर है डंकी, तो जैसे हमने मंकी का किया तो डंकी में आ जाएगा DON, डन, और KEY, की, तो डंग की, इसमें भी दो साउंड है. नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमें एक स्टोरी दी गई है, कैच मी इफ यू कैन. हमें ये साथ में पढ़ना है और फिर आगे की एक्सरसाइज देखेंगे. इस स्टोरी की एक प्यारी सी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप वहां जाकर इस स्टोरी को वीडियो फॉर्म में देख सकते हैं. अभी के लिए हम इसको रीड कर लेते हैं. ओके, आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं. चलिए रीड करते हैं स्टोरी को. अ फैट कैट सैट ऑन अ मैट, एक मोटी बिल्ली है और वो चटाई पे बैठी है. मैट यानी चटाई. आई कैन कैच यू लिटिल रैट, सेड द कैट,
बिल्ली ने एक चूहे से कहा, मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ। कैच मतलब पकड़ लेना। फिर a little rat saw her and hid in a hat. छोटे से चूहे ने बिल्ली को जैसे ही देखा तो वह एक टोपी के नीचे, हैट के नीचे छुप गया। और आप यहाँ देख सकते हैं बिल्ली उसको पकड़ने के लिए भागी, लेकिन टोपी फिर उसके सिर में आकर फंस गई और चूहा वहां से भाग गया। फिर क्या हुआ? चूहे ने दूसरी जगह जाकर बिल्ली से दूर और बोला, नो नो यू कांट सेट द रैट, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। फिर क्या था? द कैट रैन टू कैच द रैट, बिल्ली फिर से भागी चूहे को पकड़ने के लिए, लेकिन चूहा तो भाग गया। फिर क्या था? द रैट रैन एंड हिड इन अ बॉक्स, चूहा भाग के एक बॉक्स रखा हुआ था जिसमें होल था, वह जाके उसमें घुस गया। फिर बिल्ली आई, द लिड ऑफ द बॉक्स डिड नॉट ओपन, बिल्ली ने बॉक्स को देखा तो उसमें लॉक लगा हुआ था, उसकी जो लिड यानी ढक्कन, जो बॉक्स का कवर था वो खुला हुआ नहीं था, और उसको समझ में आ गया कि अब चूहा उसके हाथ आने वाला नहीं है। फिर चूहा उसमें से मुंह निकाल के बाहर और बिल्ली को चिढ़ाता है, हा हा यू कांट कैच मी बिग कैट सेड द रैट, और फिर बिल्ली को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इसकी आप वीडियो भी देखिएगा, वो बहुत प्यारी वीडियो है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। हेल्प द माउस रीच द होम, यहाँ एक चूहा दिया हुआ है, इसको इसके घर यहाँ तक पहुंचना है, तो कौन से रास्ते से जाएगा चलिए देखते हैं। तो पहले तो वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे करके अपने घर तक पहुंच जाएगा। इसको मैं पेन से भी मार्क कर देती हूँ ताकि आप भी इस तरीके से बना पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर ऐसे, और फिर फाइनली वो अपने घर पहुंच जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप भी अपनी बुक में ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है, क्लोज योर आईज एंड लिसन टू द वर्ड्स सेड बाय योर टीचर। कुछ वर्ड्स हैं आपके टीचर बोलेंगी, उसको आपको रिपीट करना है, ठीक है। और दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड इन ईच ऑफ दीज वर्ड्स। जब आप इन वर्ड्स को बोलते हैं तो पहला साउंड क्या आता है, पहली आवाज क्या आ रही है वो बताना है। एंड व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज वर्ड्स, और ये भी बताना है कि इन सभी वर्ड्स में कॉमन क्या है, सब में एक जैसा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला है कैट, CAT कैट, तो कैट बोलने पे क का साउंड आता है यानी कि के का। फिर है BAT बैट, ब का साउंड आता है यानी बी का। फिर है FAT फैट, यानी फ का साउंड आ रहा है एफ का। देन सेट, SAT सेट, स का साउंड आ रहा है यानी एस का। फिर MAT मैट, म का साउंड आ रहा है यानी कि एम का। फिर HAT हैट, यानी ह का साउंड आ रहा है एच का, ठीक है। अब इन सब में कॉमन बताना था, तो इन सभी वर्ड में आप देखेंगे कि बीच में ए लेटर कॉमन है और अ का साउंड आ रहा है। कैट, बैट, फैट, सैट, मैट एंड हैट। Okay, तो A is common in all these words. Now next question है, let us make words by adding one letter to at as shown. The first has been done for you. यहाँ पर कुछ letters दिए हुए हैं, इनको लेकर हमें words बनाना है। इस AT, यहाँ पर आप देख रहे हैं AT, इसको मिलाकर। तो पहला है B और फिर AT, तो BAT बैट, एक हमें करके दिया हुआ है, बाकी के हमें करने हैं। तो फिर नेक्स्ट है CAT, क्या बन जाएगा? कैट, तो यहाँ हम लिख देंगे कैट। देन MAT, क्या बनेगा? मैट, यहाँ लिख देंगे मैट। देन FAT फैट, तो लिख देंगे फैट, फैट यानी मोटा। फिर RAT रैट, रैट मतलब चूहा। फिर HAT हैट, हैट यानी टोपी। Okay, now let's see the next part. Listen and do the actions that your teacher says. यहाँ पे कुछ actions दिए हुए हैं, वो आपको बताने हैं कि किस तरीके से आप ये actions करेंगे। ओके, सो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है कैच द बॉल, कैच करना मतलब पकड़ना। बॉल आ रही है या कोई भी चीज आती है हमारे हाथ में, जब हम पकड़ते हैं तो उसको बोलते हैं कैच, तो ये कैच करने का एक्शन हो गया। नेक्स्ट है थ्रो द बॉल, थ्रो मतलब फेंकना, कोई भी चीज आप फेंकेंगे तो थ्रो बोलेंगे, ठीक है। तो थ्रो द बॉल मतलब बॉल को फेंका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गर्ल जो है बॉल को थ्रो कर रही है, तो ये थ्रो का एक्शन हो गया। देन हाइड अंडर अ टेबल, एक टेबल के नीचे छुपना, हाइड मतलब छुपना, तो यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ओपन योर पेंसिल बॉक्स और बैग, कोई चीज को ओपन करना मतलब कि खोलना उसको, तो यहाँ पे आप पेंसिल बैग भी ओपन कर सकते हैं या बैग भी, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोज योर पेंसिल बॉक्स और बैग, क्लोज मतलब बंद करना, तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं बैग यहाँ पर चेन क्या है, बंद है, राइट। ऐसे आप पेंसिल बॉक्स को भी करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हुर्रे, सेइंग
हुर्रे। कैसे बोलेंगे? हुर्रे मतलब होता है जब हम किसी चीज से खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो उसको शो करने के लिए हम एक्साइटमेंट में बोलते हैं हुर्रे। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, दिस गर्ल इज स्प्रेडिंग हर हैंड्स, अपने हाथों को ऐसे फैलाते हुए खुशी से बोल रही है हुर्रे, राइट? तो यस, ये हो गया एक्शन वर्ड्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। नाउ लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स, डू यू नो व्हाट दे मीन? आस्क योर टीचर। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि अभी जस्ट हमने देखे हैं, इनका मीनिंग आपको टीचर बताएंगे। तो मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना। फिर थ्रो, थ्रो मतलब होता है फेंकना। फिर हाइड, हाइड मतलब होता है छुपना। फिर ओपन, ओपन मतलब होता है खोलना किसी भी चीज को, ठीक है? फिर है से यानी कि बोलना। जैसे कि ये गर्ल यहाँ देख रहे हैं, बोल रही है, तो कोई अगर आपको कोई बात बोलनी है तो हम कहेंगे से प्लीज, बोलिए, ठीक है? फिर है क्लोज, क्लोज यानी कि बंद करना, जैसे यहाँ पे बैग बंद है। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। ट्राई टू रीड द स्टोरी कैच मी इफ यू कैन अगेन बाय योरसेल्फ। आपको जो स्टोरी अभी हमने जस्ट पढ़ी, कैच मी इफ यू कैन, बिल्ली और चूहे की स्टोरी, उसको आपको खुद से पढ़ने की एक बार और कोशिश करनी है। हमने तो अभी रीड किया, आपको खुद भी ट्राई करना है, और वीडियो भी आप देख सकते हैं जो मैंने बनाई है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। व्हाट शैल वी मेक अ कैट एंड अ रैट? हम यहाँ पर मास्क बना रहे हैं। सबसे पहले आपकी जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसके लास्ट पेज पे एक मास्क दिया हुआ है, इस तरीके का मास्क है। आपको इसको कट कर लेना है, ये डॉटेड लाइंस है, यहाँ से आपको इस मास्क को कट कर लेना है। और ये जो साइड में 2 होल है, यहाँ पर आपको पेंसिल की मदद से, पेरेंट्स की हेल्प से यहाँ पे होल करना है और इसमें थ्रेड बांधना है, धागा बांधना है। फिर ये आपका कैट का मास्क रेडी हो जाएगा, राइट? यहाँ पे 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। पहला है कट आउट द मास्क विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। मास्क आपको उस पेज में से कट करना है, फिर होल करना है, और उसके बाद इन होल्स में से स्ट्रिंग्स यानी धागे डालने हैं। आपका ये कैट का मास्क तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, नाउ थिंक अबाउट द स्टेप्स फॉर मेकिंग अ मास्क ऑफ अ रैट। टेल योर फ्रेंड्स हाउ टू मेक अ मास्क ऑफ अ रैट। अब ये बिल्ली का तो हमने मास्क बना लिया, अब रैट का भी मास्क आपको बनाना है। तो इसी तरीके से पेपर को कट करके एक आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, आप इस तरीके से मास्क को रेडी कर सकते हैं। ओके, 2 होल बना देंगे जिसमें से कि आप धागा या स्ट्रिंग बोल सकते हैं डाल के, और मास्क आपका रेडी हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आर योर मास्क रेडी? एनेक्ट द स्टोरी। और जब दोनों मास्क बन जाएंगे तो जो अभी हमने कैच मी इफ यू कैन स्टोरी जो रीड की बिल्ली और चूहे की, वो आपको एक जने को बिल्ली बन के और एक जने को चूहे बन के उस कहानी को एनेक्ट करना है, यानी कि करके दिखाना है। Now let's see the next question. Look at the insects, flowers, birds, animals and trees around your home. Draw some of these and tell your friends more about them. आपने अपने घर के आसपास पेड़ देखे होंगे, चिड़िया देखी होंगी, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े देखे होंगे, फूल देखे होंगे। तो ऐसे ही आपको कुछ भी जो आप चाहे ड्रॉ करना है, ओके, और उसमें कलर करना है। तो अगेन मैं आपके लिए एक ट्री ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से ब्राउन कलर यूज करके मैंने पहले स्टेम बनाया, फिर ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन से ऊपर का पार्ट बनाया ट्री का, नीचे मैंने डार्क ग्रीन कलर से ग्रास की आउटलाइन की, छोटे छोटे 2 ग्रास भी बना दिए। अब मैंने इसमें लाइट ग्रीन कलर फिल कर दिया ऊपर, और फिर यहाँ ब्राउन कलर फिल कर दिया, और नीचे दूसरा ग्रीन कलर, और इसमें ऊपर मैंने रेड कलर से छोटे छोटे फ्रूट्स भी बना दिए। तो आप भी कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हेल्प दीज एनिमल्स टू रीच देयर होम्स। इन एनिमल्स को हमें इनके घर तक पहुंचाना है। तो मैं एक एक करके बताऊंगी, क्योंकि सारे जो रास्ते हैं वो मिक्स हो जाएंगे तो आपको फिर समझ नहीं आएगा। आप अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये डेन है, डेन यानी गुफा। तो यहाँ पर लायन को इससे हम मैच कर देंगे, क्योंकि शेर कहाँ रहता है? गुफा में रहता है। फिर मैंने यहाँ पर हनी बी ली है, यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी कहाँ रहती है? मधुमक्खी के छत्ते में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हनी कॉम, हनी कॉम। तो इसका रास्ता यहाँ से है। फिर नेक्स्ट है एंट यानी चींटी। चींटी का इस तरीके का घर होता है। चींटी मिट्टी को धरती से बाहर निकाल के इस तरीके का घर बनाती है, तो हमने इसका रास्ता बना दिया। नेक्स्ट है स्पाइडर यानी मकड़ी। मकड़ी का जाला ऐसे आपने देखा होगा, तो मकड़ी का ये घर है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे मैच कर देंगे। ओके, देन रैबिट यानी खरगोश। खरगोश कहाँ रहता है? बिल में रहता है, ऐसा अर्थ में या लैंड में इस तरीके से
बिल बना के या बरो बना के रैबिट जो है उसमें रहता है। ओके, और फिर इसी में आगे कह रहा है आस्क एनीवन इन योर फैमिली टू टेल यू अ स्टोरी अबाउट द एनिमल्स, ट्राई टू शेयर द स्टोरी इन इंग्लिश इन द क्लास, लिसन टू द स्टोरीज शेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स इन द क्लास। आपको अपने पेरेंट्स से एनिमल से रिलेटेड कोई भी स्टोरी इसी तरीके की आप अपने क्लास में सुना सकते हैं, और जब आपके फ्रेंड्स को स्टोरी सुना रहे होंगे तो वो भी आपको ध्यान से सुनना है। ओके, इन स्मॉल ग्रुप्स चूज एनी story that you heard or shared in the class, draw pictures for the story, present the story in the class। तो जैसे अभी हमने मंकी की स्टोरी पढ़ी है ना, कैट एंड रैट की स्टोरी पढ़ी, तो आपको ऐसे पिक्चर्स ड्रॉ करके कुछ स्टोरी को एनेक्ट करना है अगर आपको कोई स्टोरी अच्छी लगती है तो, जो भी आपके फ्रेंड्स या आप लोग क्लास में सुनाएंगे। तो इसके साथ स्टूडेंट्स वी हैव डन विद दिस एंटायर चैप्टर। हमने पार्ट 1 तो ऑलरेडी कर लिया था, पार्ट 2 भी आज हमारा कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर पूरा हो गया। बाकी के सभी चैप्टर्स के लिंक और इसके भी दोनों पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यू कैन वॉच all those chapter and revise your concepts। Okay, so we will meet in next chapter। Thank you so much for watching। If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos। Thank you so much।